माय यूट्यूब चैनल में हमें संध्या रागा और मम्मी मुझे घूर रही है बहुत तेज की। तो अभी मैं हम जा रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर करके बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। फिर भी हमने सोचा अब चलते हैं। मम्मी और मैं भी जा रहे हैं कुछ बाहर मम्मी के सूट देने के लिए, सिलवाने के लिए, और बाहर का माहौल दिखाएंगे कैसा है सर्दी में। चलो गाइस। इतनी स्लो मोशन में चलती है मम्मी, इतनी स्लो मोशन में, देखना। देखो दोबारा मम्मी कितनी स्लो चलेंगे। आंटी कहाँ गई? आंटी को परेशान करती है अभी। गाइस हम बाहर तो गए और गैस करो क्या, बाहर मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। वाई? क्योंकि हम चले गए और हम सूट देखने में लग गए और फिर हमें याद ही नहीं रहा कि मेरे को व्लॉग भी तो करना है। तो बाहर मैंने फ़ोन ही नहीं निकाला और फ़ोन जेब में था, और घर आके याद आया कि मेरे को तो व्लॉग भी करना था। वाह। बट बाहर में क्या ही दिखाती है, सर्दी इतनी है, ऊपर से फ़ोन जेब में था, मेरा हाथ गया नहीं फ़ोन तक और याद भी नहीं रहा कि मुझे व्लॉग करना है। तो अब घर आके याद आ रहा है कि व्लॉग भी करना था। बट कोई बात नहीं, अभी दिन ख़त्म थोड़ी हुआ है, घर का व्लॉग दिखाएंगे आपको, तो देखते रहो। गाइस ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। देखो मैंने इतनी लेयर करी है, इसके अंदर एक और इनर पहनी है, फिर ये स्वेटर है, उसके ऊपर जैकेट भी पहनी है, और मैं रजाई में भी बैठी हूँ, उसके बाद भी ठंड लग रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा। और हाथ ना रजाई से बाहर रहते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। देखो रेड रेड दिख रहे हैं। और अभी हम खा रहे हैं क्या, मेरा फेवरेट मैं दिखाती हूँ, विंटर में ये नहीं तो क्या, गाजर का हलवा। और गाइस पता है मेरे को गाजर का हलवा कैसे पसंद है ज़्यादातर? गाजर का हलवा जब बन जाता है, मतलब दूध में उबालने के बाद जब पूरा रेडी हो जाता है, उसके बाद गरम गरम दूध लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जो मतलब वैसे हो जाए, थोड़ा सा लो गरम गरम दूध और उसके ऊपर डालो और फिर मिक्स करके खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। मम्मी खाना बना रही है इसलिए बोले जा रही है। और यहाँ पे इसके साथ मैं खा रही हूँ आलू के पराठे। भाई लॉटरी लग गई, गरम गरम आलू के पराठे। सो गाइस ये रहे आलू के पराठे और ये रहा गाजर का हलवा। इसमें मैंने दूध मिक्स करा है तो इसलिए ये ऐसा लग रहा है, सब्जी टाइप की लग रहा है, पता नहीं, बट ये खाने में टेस्ट लग रहा है। देखो दूध मिक्स करा है मैंने इसमें गरम गरम, और ये खाऊंगी और ये खाऊंगी, बेस्ट। ये देखो CID देखते रहते हैं 24 घंटे CID। मम्मी कितने केस सॉल्व कर दिए तुमने? जल्दी बताओ। मूंगफली देखो। मम्मी जब मैं बाहर जा रही थी तुमने याद क्यों नहीं दिलाया कि व्लॉग भी करना है मेरे को? तेरे काम में तू जानती नहीं, कैसे हो सकता है? सीधी बात, नो बकवास। हाइड नहीं हो सकती मेरे से। मम्मी जैकेट देखो पीछे से वैसी हो गई है, अभी से रिटायर कर दो। फट गई है देखो पीछे से, उधड़ रही है तो रिटायर नहीं करोगी इसे? नहीं दया नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। दया दरवाजे तोड़ दे। इसमें राहत है। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये किसने करी है ऐसी? कुछ तो गड़बड़ है दया। देखो दिन भर ये देखती रहती है CID, पता नहीं क्या है। मूंगफली रख के बस चालू। हेलो लवलीज, आज का दिन है नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं सुबह उठकर अब व्लॉग कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा थोड़ी असलियत का पर्दाफाश किया जाए। तो आज मैंने सोचा कुछ असलियत बताती हूँ आपको, जो मतलब ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्लॉग खाने के लिए, तो देखिए ये ट्रे के जो कि है ट्रैवल व्लॉग, वो भी जापान का। और मुझे ट्रैवलिंग व्लॉग बहुत देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा पसंद है। हुआ तो हम भी ट्रैवल करेंगे कभी ना कभी ज़िंदगी में आगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो भी आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देखते हो, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो आती है, वाह सुबह सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं और अपना डेली रूटीन कर रहे हैं, बट आज की वीडियो में थोड़ा रियलिटी रिवील करते हैं लोगों की, ठीक है? जो आप देखते हो वीडियो वो आपको नहीं पता। पता है कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं? वो ना एक बार की वीडियो शूट कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि नहाने का रूटीन है, वो एक दिन उठ के वो सब शूट कर लेंगे और देन उसको रिपीट में अपलोड करते हैं वो, ठीक है? उसी वीडियो को उठा के डेली नेक्स्ट डे में। ऐसा नहीं है कि वो डेली नहा रहे हैं, नहीं भाई, विंटर है, ज़रूरी नहीं है हर कोई डेली नहाए। डेली नहीं नहाते, कोई भाई कभी कभी मिस कर देता है, नहीं नहा पाता है, और कोई अपने डेली रूटीन में से कुछ ना कुछ मिस कर देता है। ज़रूरी थोड़ी है डेली करेंगे। तो जो भी सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, आप ये मत सोचो कि सच दिखा रहे हैं, ठीक है? सच है, बट वो ऐसा है कि वो रिपीट में यूज़ हो रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ?
तो इसलिए कभी भी ऑनलाइन देख के ऐसे वो मत हो जाए करो कि वाह यार इनके अंदर इतना डेडिकेशन है, इतने डेडिकेशन से अपनी लाइफ जी रहे हैं, इतनी परफेक्ट जिंदगी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो रियलिटी में और इम्परफेक्शन में बहुत ज़्यादा वो है ताकत, यू नो। आप यूनिक हो, आपकी इम्परफेक्शन आपको परफेक्ट बनाते हैं, समझे। तो अभी हम बना रहे हैं चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे एंड व्लॉग देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद देखते हैं खाना खाएंगे, क्योंकि आज मम्मी ने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, जो कि मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है, टेस्टी। और ये देखो, कल हम बाहर गए थे ना, वहीं से लाए थे मूंगफली एंड ये गज्जक बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो चीज़। आप लोगों को डोरेमोन के बारे में बता दूं कि डोरेमोन है क्या। वैसे बहुत सारे लोगों ने कार्टून तो जरूर देखा होगा, एक बार, दो बार, तीन बार तो देखा ही होगा ये कार्टून, लेकिन उनको भाई डिटेल में मजाक खराब कर दिया हमारा। ये कब निकल गई हमारे घर का? इसका नाम है डोरेमोन। हमारे से आज दुश्मन आंटी लॉक नहीं खोल पा रही। इस वजह से ना भाई मैं ये कार्टून बना रहा हूँ ताकि लोग, और वो है ना भाई आसपास जो है मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से खुशी मिलेगी। तो मेरी एक बात मानो। सो लवलीज, अभी मैं देख रही थी गिलमोर गर्ल्स, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है, वो मैं देख रही थी। और मैंने 2 एपिसोड देखे और उसे देख के मतलब बहुत ज़्यादा मेरा माइंड अच्छा हो गया और मुझे देख के मज़ा आ रहा है। और कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि मतलब इंग्लिश बोलें और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें और कैसे इंग्लिश में बात करें। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं, ठीक है मेरी इंग्लिश अच्छी है। भाई मुझे पता है मेरी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। और जितनी अभी तक मेरे को आती है वो मैंने ऐसे ही सीखी है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी से शेयर कर रही हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसे लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करो। ऐसे मत ट्रीट करो कि इंग्लिश इज मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज है। अब मैं जैसे हिंदी बोल रही हूँ, हिंदी मुझे पता है कैसे बोलते हैं, और हिंदी एक भाषा है ना, तो मैं इससे फैमिलियर हूँ कि मतलब मुझे बोलना क्या है, कैसे लोगों तक बात पहुँचानी है। इंग्लिश भी उसी तरह लैंग्वेज है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको उसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश के न्यू वर्ड्स जो होते हैं उनसे फैमिलियर हो जाओ। इंग्लिश बोलना सीखो। कैसे सीखो मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करो, वेब सीरीज लो, जैसे मैं ये वाली देख रही हूँ गिलमोर गर्ल्स, इसमें देख रहे हो सबटाइटल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें सबटाइटल्स दिए हुए हैं इंग्लिश, और इसमें जो लैंग्वेज ये बोल रहे हैं वो भी इंग्लिश है, ठीक है। तो कुछ भी अपने डे में कि मेरे को पर डे 30 मिनट्स कुछ वेब सीरीज देखनी है, वो भी इंग्लिश में, या फिर 1 घंटे एक दिन में मेरे को वेब सीरीज या ड्रामा मूवी जो भी आपको पसंद है वो आप इंग्लिश में देखो सबटाइटल्स के साथ। और ट्राई करो कि जब आप पूरी वो देख लो 30 मिनट्स की वेब सीरीज, उसको ट्राई करो दोबारा रिपीट में देखो, और जो वो बोल रहे हैं उसको बोलने का ट्राई करो, ठीक है। और जो सबटाइटल्स हैं उनको अच्छे से रीड करो। इससे होगा कि आपका ब्रेन के पास डिफरेंट मैसेज जाएगा, आपका ब्रेन न्यू वर्ड से फैमिलियर हो जाएगा, इंग्लिश के जो भी होंगे। और जब आप बोलने की ट्राई करते हो, स्पीक करने का ट्राई करते हो, तो आपको न्यू वर्ड्स जो है आपके वो मुंह से मतलब निकलते हैं, तो आपका मुंह जो है फैमिलियर हो जाता है उस वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो उसे बोलने का ट्राई करो। उससे क्या होगा, आपके जो शब्द हैं जो आप डिफिकल्ट लगते हैं बोलने में, वो भी आप धीरे धीरे करके बोल पाओगे और फैमिलियर हो जाओगे। आपको पता होगा इस वर्ड का मतलब क्या है, तो आप जान पाओगे कि ये सामने वाला बोल कर रहा है। तो अगर आपको सीरियसली इंग्लिश स्पीकिंग स्किल या कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करनी है, तो आप डेली अपने दिन में ऐसे वेब सीरीज देखो इंग्लिश में और उससे फैमिलियर हो, ठीक है। जब आप ऐसी चीज़ें देखने लगते हो तो आप धीरे धीरे उसको बोलने का ट्राई करोगे, आपको समझ आएगा आप बोल क्या रहे हो, समझ आएगा कि आप सुन क्या रहे हो। तो इससे क्या है, आपको इंग्लिश लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको सीरियसली इंग्लिश लर्न करनी है तो इंग्लिश को ट्रीट करो लैंग्वेज की तरह। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, जस्ट वॉच एनीथिंग इन इंग्लिश विद सबटाइटल्स, इट विल रियली हेल्प यू। बिकॉज ये चीज़ मैंने ट्राई की है और इस चीज़ से मेरे को बहुत ज़्यादा मदद भी मिली है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। तो अगर आपको इंग्लिश लर्न करनी है तो इंग्लिश कोई हाई फाई जादुई चीज़ नहीं है, आप भी लर्न कर सकते हो। जस्ट आपको थोड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, जैसे दिन का कुछ निकाल के देखो, सुनो, बोलो, तो आपको खुद ब खुद उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगेगा और खुद ब खुद आप न्यू चीज़ें लर्न करोगे। ओके, तो मैंने सोचा आपको भी बता दो। और ये वाली वेब सीरीज़ भाई
बहुत मज़ेदार है, मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने 2 एपिसोड देख लिए, अभी मैं और देखूंगी। अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर, और अभी मैंने चाय बनाई है। चाय बनाने के बाद मैं आके बैठी हूँ, अब चार्ज पर लगाया है, और अब मैं देखूंगी यही वाला एपिसोड आगे कि इसमें होने का वाला है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है वेब सीरीज़। तो अगर आपको भी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, डे में कुछ भी इंग्लिश में देखो, चाहे वो पॉडकास्ट है, मूवी है, के ड्रामा है, वेब सीरीज़ है, एनीथिंग जो आपको पसंद है वो आप देखना स्टार्ट करो, और इंग्लिश आपकी खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि भाई देखो, बहुत टाइम बर्बाद कर लिया आपने मस्ती में, पार्टी में, या जो भी आप करते हो। पार्टी वैसे मैं तो करती नहीं हूँ बाहर जाके, बट फिर भी हम टाइम वेस्ट कहीं ना कहीं कर देते हैं। बट भाई मैं आपको सीरियसली एक चीज़ बता रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। मतलब आप बहुत सारा टाइम जो है ऐसे बर्बाद कर देते हो। आप अगर ये टाइम अपने अच्छी चीज़ों में लगाओगे, जैसे अभी मैं पर डे जैसे 1 आवर वेब सीरीज़ देख लेती हूँ, इससे मैं कुछ सीख रही हूँ, ये मेरा वेस्टेज नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि दिन भर ड्रामा देखती रहती हूँ। दिन भर नहीं देखती हूँ भाई, मैं दिन भर नहीं देखती हूँ। 1 घंटे हो गए, 30 मिनट हो गया, ऐसे मैं देखती हूँ। और कुछ अच्छा लग जाता है ज़्यादा ही, तो वो है हाँ 1 घंटे से ज़्यादा देख लिया, ऐसा हो जाता है। बट ऐसा नहीं है दिन भर ही देख रहे हैं। बट हाँ, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं देख रही हूँ, इससे मेरी स्किल्स ही बिल्ड हो रही है, इससे मैं इंग्लिश ही सीख रही हूँ। कुछ वेस्टेज नहीं जा रहा है फालतू चीज़ों से। अच्छा है कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें देखूँ जिससे मेरी स्किल से बिल्ड हो। तो बहुत टाइम फालतू बकवास में आपने गवा दिया है, अभी टाइम है आप स्किल्स बिल्ड करो। जो भी सीखना चाहते हो सीखो, क्योंकि भाई आजकल ऐसा नहीं है कि मतलब सब चीज़ के लिए तुम ट्यूशन ही जाओ, इंस्टीट्यूट ही जाओ, पैसे बर्बाद करो, ऐसा नहीं है। बिना पैसे के भी इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज है, आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। एनीथिंग जो आपको पसंद है वो आप लर्न करो, उससे कुछ सीखो, उससे इम्प्रूव करो। तो उससे ये क्या है, आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स बिल्ड में मदद होगी। तो आप भी अगर चाहते हो कुछ सीरियसली लर्न करना, तो भाई इंटरनेट पे सब कुछ है, जाके सर्च करो। यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी सीखना है वहाँ पे जाके सर्च करो, कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी सीखना है वहाँ पे जाके सीखो, बिल्ड करो अपनी स्किल्स को। ये नहीं है टाइम वेस्टेज लगा दो घूमने में फिरने में। मैं वैसी नहीं हूँ भाई, मैं पहले ही बता दूँ। तो मेरे को ये सब पसंद नहीं है। मेरे को भाई शांति में अपने में, मेरे को शांति खुद से, और मेरे को लैपटॉप दे दो, फ़ोन दे दो, बस मैं अपने में लगी रहूँगी। मेरे को आलतू फालतू चीज़ों से अब तो दुश्मनी से हो गई है, पता नहीं क्यों। बट हाँ, तो जो चीज़ मैं सीख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस भी सीखती रहे साथ साथ और कुछ अच्छा करे। तो बस यही मेरे को आपको बताना था। आपको भी अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो देखो इंग्लिश में, सुनो इंग्लिश में, बोलो इंग्लिश में, आपको भी आ जाएगी। ऑल्सो मैंने अपनी 10th, मैंने अपनी 12th जो भी ये क्लासेस थी वो मैंने ट्यूशन पढ़ के नहीं निकाली है। हाँ, मैंने 11th में अकाउंट्स का ट्यूशन ज़रूर लिया था, बट उसके कुछ महीनों बाद वो भी मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज ट्यूशन पढ़ने की मुझे शुरू से आदत नहीं थी। जो मैंने 10th के बोर्ड्स निकाले वो मैंने यूट्यूब्स की प्लेलिस्ट देख देख के, वहाँ से समझ के, सीख के, खुद करके तब जाके निकाले हैं। और जो 12th क्लास थी उसमें भी मैंने अकाउंट्स का ट्यूशन नहीं पढ़ा था, खुद ही पढ़ के जितना समझ आया, जैसे समझ आया अकाउंट्स का, वो भी यूट्यूब से के मैंने खुद निकाला है। तो ये चीज़ आप देखो, मतलब एक साइड आप स्कूल जा रहे हो, उसकी फीस जा रही है, एक साइड आप ट्यूशन जाओगे, वहाँ की फीस है, वहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा। तो ये दोनों चीज़, मतलब सोच रहे हो स्कूल जा रहे हो किस लिए जा रहे हो, वहाँ भी डाउट्स पूछ रहे हो, और ट्यूशन जा रहे हो वहाँ किस लिए जा रहे हो, वहाँ भी डाउट्स पूछ रहे हो। तो इससे अच्छा है जब आपके पास रिसोर्सेज हैं तो मतलब पैसे क्यों देने, फ्री में जब चीज़ मिल रही है तो पैसे क्यों देने, है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिलेगा पढ़ाई से रिलेटेड। मैं क्या करती थी, 10th का टाइम बताती हूँ, 10th के वक्त मैं क्या करती थी, यूट्यूब की प्लेलिस्ट निकाल लेती थी और वहाँ से जो भी चैप्टर्स वगैरह होते थे उनको ले लेती थी। और पहले तो मेरे पे लैपटॉप भी नहीं था, पहले तो बस फ़ोन था मेरे पे, वो भी ओप्पो का। तो उससे मैं क्या करती थी, वीडियो ले लेती थी, सामने रख देती थी और नोट्स बनाना चालू, ठीक है, नोट्स बना लेती थी जो चाहिए होते थे। और स्कूल में जैसे कोई चैप्टर पढ़ाने जा रही है मैम, तो उससे पहले नोट्स बना लेती, थोड़े थोड़े इंग्लिश अच्छे से कर लेती थी, जो जो ग्रामर वगैरह होता था सब कुछ अच्छे से करके रेडी होके, और फिर उसके नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद उनको पढ़ो, उनको रिपीट में माइंड में डालो क्या क्या पढ़ा था, ये उसको बार बार रिवाइज करना। तो ऐसे करके चीज़ें मतलब लर्न हो जाती है दिमाग में, ठीक है। ऐसे करके मैंने 10th अपनी निकाली थी। 10th के बाद आता है 11th, उसमें मैंने कॉमर्स ली थी, उसमें था अकाउंट्स, जो कि थोड़ा मेरे को 11th में भाई बेस है तो थोड़ा तो टफ लगेगा। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने क्या करा था, सीए पराग गुप्ता सर हैं, तो उनकी वीडियोस देख के यूट्यूब पे मैंने पढ़ा पूरा। बताओ, उनकी यूट्यूब प्लेलिस्ट से पूरा पढ़ा, वहाँ से समझा और अच्छे से कर लिया जैसे हुआ। तो यही मैं बता रही हूँ कि मतलब जहाँ पैसे दे के आप पढ़ रहे हो वहाँ भी नहीं पढ़ रहे हो, आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, टाइम पास के लिए जाते हो ट्यूशन। सच सच बताना, 1 घंटे तैयार होके फिर वहाँ ट्यूशन में जाते हो और वापस आ जाते हो। तो सोचो थोड़ा भाई, है ना। तो यही चीज़ है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो आपकी चॉइस है। कुछ लोगों को हाँ ट्यूशन की नीड होती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब बच्चे परफेक्ट है कर लेते हैं यूट्यूब से, नहीं। कुछ लोगों को होती है जो मतलब
ट्यूशन जाते हैं, उन्हें आदत है, तो जाओ पढ़ो। ये नहीं बोल रही हूँ मैं मत पढ़ो, पढ़ो भाई पढ़ो, टाइम पास मत करो, पढ़ो। बट ये है, पैसे जा रहे हैं जिस जगह तो वहाँ तो पढ़ो ही पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। तो ये चीज़ मैं बता रही थी। अब देखो इसमें देखो सबटाइटल्स चल रहे हैं और ये बोल रहे हैं, देखो मुंह से, है ना। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं और सुनते हैं ना, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा पता चलता है बोल कर है। देखो कैसे बोल रहे हैं, डिड यू से समथिंग अबाउट योर मदर। देखो यहाँ से ये सबटाइटल्स बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं, तो इससे हम फैमिलियर हो जाते हैं। तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आपको कुछ भी याद करना है, कुछ भी लर्न करना है, बस ये है आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ कर सकते हो आप, बस आपके अंदर एक्शन लेने का वो होना चाहिए, जुनून, बस। समझ गए ना।